रूस और नाटो का तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। नाटो यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती पर गंभीर हो चुका है और किसी भी वक्त नाटो यूक्रेन में अपनी सेना भेज सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे न सिर्फ यूरोप का बल्कि रूस का भी इतिहास भूगोल बदल सकता है, क्योंकि नाटो और रूस का टकराव पूरे यूरोप को महायुद्ध की आग में झोंक सकता है। यह तब हो रहा है जब रूस की सीमा पर नाटो सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। वहीं पोलैंड में नाटो सेनाओं का जमावड़ा लगने की भी खबर आ रही है, यानी नाटो रूस की घेराबंदी कर रहा है और इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए रूस लगातार परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है। यह अहम खबर है, कभी भी यूक्रेन में सेना तैनात कर सकता है नाटो यूक्रेन में सेना भेजने पर बहुत गंभीर नजर आ रहा है। यूक्रेन में नाटो सैनिकों को एडवाइजर कहा जाएगा। एशियन टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। नाटो अगर सेना भेजता है यूक्रेन में तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए यह खबर अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर रूस का अगला कदम क्या होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, यूक्रेन में नाटो, पुतिन को रेड अलर्ट। पोलैंड, फ्रांस, यूके, फिनलैंड की सेना यूक्रेन जाएगी। अगर ऐसा होता है तो नाटो सेना अपने साथ घातक हथियार भी ले जाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शुरुआत में नाटो का काम पश्चिमी हथियारों को चलाना होगा। यूक्रेनी सैनिकों को युद्ध जीतने की सलाह देंगे नाटो सैनिक। बाद में नाटो सैनिकों को अहम युद्ध क्षेत्रों में तैनात कर दिया जाएगा। यह पूरी प्लानिंग है। और देखिए, इस बीच एक और अहम डेवलपमेंट, हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबन का बड़ा बयान। नाटो सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती से हम बस एक कदम दूर हैं, ऐसा करने से यूरोप को नुकसान होगा, यह कहा गया है। तो देखिए, हंगरी के प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस चिंता का इजहार किया गया है और कहा गया है कि ऐसा करने से यूरोप को नुकसान होगा। तो नाटो की यूक्रेन में तैनाती, क्या महायुद्ध अब तय है? पुतिन यूक्रेन में नाटो का दखल जाहिर है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाटो के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है इन हालात में रशिया। पोलैंड पर पहले से ही पुतिन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत आक्रामक है उनका रुख। पोलैंड पर हमले की धमकी भी दी जा चुकी है। यूक्रेन में नाटो सेना की तैनाती से महायुद्ध के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और आइए आपको बताते हैं, सैन्य ताकत में नाटो और रूस में कौन है भारी। रूस वर्सेस नाटो, कौन किस पर भारी? ये देखिए, नाटो के पास 58,17,100 सैनिक हैं, जबकि 13,30,900 सैनिक रशिया के पास हैं। ऐसे वक्त में जब नाटो और रशिया के बीच टकराव के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत अहम है। 33,58,000 एक्टिव सैनिक हैं नाटो के पास और रशिया के पास 8,30,900 एक्टिव सक्रिय सैनिक हैं। पैरामिलिट्री यूनिट का आंकड़ा देखिए, 7,38,400 अगर नाटो देशों को मिला लिया जाए। रूस के पास इस वक्त 2,50,000 पैरामिलिट्री यूनिट मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए, एयरक्राफ्ट का आंकड़ा भी हमारे सामने आ चुका है। रूस के पास 4,182, लेकिन नाटो देशों की ताकत को अगर मिला दिया जाए तो 20,633 एयरक्राफ्ट हो जाते हैं। नाटो के पास 3,398 फाइटर जेट्स हैं, वहीं रूस के पास 773 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर नाटो के सैनिक यूक्रेन में आए तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितनी बार पुतिन बता चुके हैं। उसके बावजूद भी क्या ये कदम उठाया जा सकता है? इसके आसार नजर आते हैं क्या? बिल्कुल समीर, देखिए, आपने कहा कि अगर रूस और नाटो की जंग हुई तो रूस और यूरोप का नक्शा बदल जाएगा, लेकिन सच बात तो यह है कि हालात उससे भी ज़्यादा भयानक है। फिर दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि हम एक तरफ रूस और नाटो की सैन्य क्षमता को बता रहे हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि
रूस के पास अकेला नाटो के कुल मिलाकर जितने परमाणु हथियार हैं उससे ज्यादा हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि रूस और यूक्रेन की जंग की तरह रूस और नाटो की जंग होगी, क्योंकि दोनों में से कोई पक्ष हारने को तैयार नहीं होगा। और आपको याद होगा कि जब पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन से मैंने ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि रूस के पास दो ही विकल्प हैं और दोनों ही विकल्प में रूस के पास हारने का विकल्प नहीं है। तो या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म हो जाएगी। तो नाटो के साथ जंग में रूस अगर नहीं जीत पाया तो फिर दुनिया को खत्म ही होना होगा। अब देखिए, एक के बाद एक जो आशंकाएं हम जता रहे थे वो सब कुछ होता जा रहा है। अमेरिका और नाटो ने अब यूक्रेन में लंबी दूरी की मिसाइलें भेज दी है। F-16 को भेजने का अनाउंसमेंट कल अमेरिका के रक्षा मंत्री कर ही चुके हैं। नाटो के सैनिक अलग अलग रोल में यूक्रेन में पहुंच रहे हैं, वो ओडेसा तक पहुंच चुके हैं। अब किसी भी दिन आधिकारिक तौर पर रूस बनाम नाटो की जंग का ऐलान हो सकता है। और जैसे ही ये ऐलान हुआ उसके बाद जिसे आप विश्व युद्ध कह लें या दुनिया की तबाही कह लें, ये सब कुछ होना होगा, क्योंकि पुतिन को जीत से कम कुछ मंजूर नहीं होगा। और नाटो और रूस की जंग में दोनों में से कौन जीतेगा ये किसी को नहीं पता है। बिल्कुल, बहुत चिंताजनक हालात हैं और ऐसे में महायुद्ध की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। रूस ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट Su-57 को युद्ध क्षेत्र में तैनात किया। यूक्रेन के क्रिवी रीह हमले में Su-57 का इस्तेमाल किया गया है। ये अहम खबर सामने आ रही है। 25 अप्रैल को क्रिवी रीह में किया गया था यह हमला। क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है Su-57 और इसका इस्तेमाल किया गया है। Su-57 का जिक्र बहुत अहम है। पुतिन का भरोसेमंद फाइटर Su-57, रेंज देखिए इसकी 3540 किलोमीटर की, अधिकतम स्पीड मैक 2। टाइप देखिए एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिशन में यह पूरी तरह से सक्षम है। लंबाई 65 फीट 11 इंच, ऊंचाई 15 फीट 1 इंच, टेक ऑफ वजन 35,000 किलो का। स्टेल्थ तकनीक किसी रडार की पकड़ में नहीं आती। कीमत $50 मिलियन की और अब इसका इस्तेमाल किया गया है। यानी व्लादिमीर पुतिन के भरोसेमंद फाइटर Su-57 का किया जा रहा है इस्तेमाल, ये पता चला है।